हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जो मेंस इस बार दे रहे हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो नेक्स्ट ईयर मेंस देने वाले हैं या इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए नहीं है जो इस बार मेंस दे रहे हैं या वो अभी करंटली एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए है। सो बेसिकली आज आपको पता होना चाहिए कि आज यूपीएससी 2025 का मेंस पेपर जो है उसका जीएस पेपर 1 था वो कंडक्ट हो चुका है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो जो मैंने बनाई थी आज से करीब एक हफ्ते पहले। मैं उसको आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सो दिस इज अ वीडियो, देखने के लिए मिल सकता है। फिर वी हैव आईवीसी। फोर्थ टॉपिक विल बी आईवीसी। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया है भाई, अबे इंडियंस वैली सिविलाइजेशन 100 साल पूरे हो गए हैं एक्सकेवेशन के। सॉरी, एक्सकेवेशन के कितने साल पूरे हो गए हैं? 100 साल। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इनके ऊपर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर आता है हमारा सो होप आपने ये वीडियोस की जो क्लिप्स मैंने डाली हुई है ये आपने प्रॉपरली अच्छी तरीके से देख ली होंगी। एंड नाउ आई विल डिस्कस दिस पेपर। जो पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड दिस डिस्कशन इज नॉट दैट डिस्कशन की ये इजी आया था, मॉडरेट आया था, वो तो इसमें डेफिनेटली पता लग जाने वाला है। बट ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने क्लिप्स डाली है एक हफ्ते पहले, उसके प्रिडिक्शंस के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने के लिए मिले। एज यू हैव सीन, हमें आईवीसी, मैंने आईवीसी हिस्ट्री में आईवीसी जो था मैंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, एक टॉपिक बताया था आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आने की संभावना है। एंड यू कैन सी पहला क्वेश्चन इट हैज बीन स्टार्टेड विद अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड सी यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन बुक। तो ये जो है चीजें इस तरीके से आई हैव मेड सम प्रेडिक्शंस एंड आई विल बी गिविंग यू। देन वी सी, यहाँ पे हमने अपने 10 मार्क्स जो थे वो पक्के कर लिए थे। अब डेफिनेटली पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट इसमें मैं आपको कहूंगा अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है, अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग की है ये वीडियो के बाद, जो प्रेडिक्शंस वीडियो थे उसको देखने के बाद, तो डेफिनेटली यू कैन गेट, आई विल से 5 मार्क्स। मैं बहुत बहुत मिनिमम लेके चलूंगा आपको, राइट? 5 मार्क्स। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हमारे पास आया था एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर का रिलीजियस जो वो था उसके ऊपर इन्होंने पूछा। अब देखो ये सब पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आज का ये जो पेपर है ये बहुत ज्यादा पीवाईक्यू जैसा है। पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक्स देखने के लिए पूरे मिल जाएंगे। और जो ये प्रिडिक्शंस होते हैं ना, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे भविष्यवाणी होती है और मैं आपको बता देता हूँ। इट्स जस्ट कि अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही ये सब निकल सकता है। और उसके ये मैं नहीं, तुम भी कर सकते हो। अगर तुम इतना जूझो ना तो तुम्हें भी ये चीज आएगी, तुम भी कर लोगे आराम से। इट्स नॉट समथिंग अ रॉकेट साइंस। और उसी से पेपर निकलेगा। इसमें जितना ज्यादा आपका एनालिसिस अच्छा होगा उतना अच्छा चांसेस बन जाते हैं कि आप ये पेपर क्रैक कर लो। लेट्स सी आवर सेकंड टॉपिक। फिर हमारे पास आता है क्या, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज में अब ज्योग्राफी में आई वुड से कि यार मैंने आपको वेदर प्रेडिक्शंस एआई के बारे में बताया था ना, टेक्नोलॉजीज, एआई, वेदर प्रेडिक्शंस, ये सब बताया था मैंने। यू कैन से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके राइजिंग लेवल क्या है, अफेक्टिंग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सब। तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे मालदीव्स का जो है वो देखो आपको सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। देन वी हैव इस बार तुम्हें पता होगा अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आने लगे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। अर्थक्वेक पे इस बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे म्यांमार में हो गया, म्यांमार में हो गया, जो शैलो दिल्ली है, शैलो क्वेक्स आ रहे हैं ना दिल्ली में, उस टाइप के शैलो क्वेक दिल्ली, ये चीजें आपको देखने के लिए जो मिल रही है दिल्ली में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अब मिल सकता है। उसके बाद सुनामी पे भी इस बार देखो कितना ज्यादा वो था, सुनामी का अभी देखने के लिए मिला था हमें। तो इस पे 20 साल हो गया है ना, सुनामी को 20 ईयर्स हो गया। तो अब देखो भाई सुनामी को 20 ईयर्स हो गया ना, इस वजह से ये चीजें हो गई। फिर जो ये अर्थक्वेक है, जो अर्थक्वेक है कहाँ गया भाई, हाँ, इस पे क्वेश्चन जो लास्ट पूछा गया था वो पूछा गया था 2014 में। और अब ये फोकस में व्हाट वी हैव आवर 7th चैप्टर। अगर तुमने थंबनेल देखा होगा ना, जाना और देखना मेरे वीडियो का वो थंबनेल। वो थंबनेल के ऊपर ही वो लिखा हुआ है सुनामी, बड़ा बड़ा उस थंबनेल पे ही लिखा हुआ है सुनामी। एंड सी यू हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन सुनामी बिकॉज यहाँ पे 20 साल कंप्लीट हो गए, 20 ईयर्स जो है इसके कंप्लीट हो गए, 20 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए। तो बेसिकली पॉइंट इज कि इसको एनालिसिस करके ही हम लोग ये चीजें दे रहे हैं आपको, राइट?
10 मार्क्स की जगह फिर अगर मैं आई एम टेकिंग 5 मार्क्स ओनली, राइट, 5 मार्क्स मैंने आपको दे दिए। देन वी हैव ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, व्हाट इट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, अब ये अर्बनाइजेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे अर्बन फ्लडिंग हो रहा है ना, इसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग एंड ड्रेनेज, ड्रेनेज मैंने स्पेलिंग सही लिखी है ना। उसके बाद जो इफेक्ट आएगा इसका वल्नरेबल्स पे, वो क्या होगा, इफेक्ट ऑन वल्नरेबल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रॉपर एक टॉपिक बोला था अर्बनाइजेशन, प्रॉपर एक टॉपिक, और मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने अर्बनाइजेशन बोला था, उसी के नीचे मैंने बोला था ग्लोबलाइजेशन, इट विल बी आर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का फर्क जो पड़ेगा आपके वल्नरेबल्स पे, वो और कल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्ट ऑन वल्नरेबल्स एंड कल्चर्स, देख ही रहे हो कितना कल्चर पे हमारा फर्क पड़ रहा है ना। एंड यू हैव बोथ द टॉपिक्स हियर, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, अर्बन पॉवर्टी के ऊपर एंड ग्लोबलाइजेशन के जो रिजल्ट है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल चुके हैं। 20 में से 4 क्वेश्चन तुम्हें यहीं पे मैंने पहले ही एक हफ्ते पहले प्रिडिक्शन करके तुम्हें बता दिया था कि भाई देखो ये चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं, राइट। सो दिस इज अ थिंग। और भी अब देखो इसमें मैंने बोला था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मुझे इनडायरेक्टली अब जाना ही नहीं है, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रिडिक्शंस में आए हैं। पॉलिटी का अभी जीएस पेपर 2 का आपका पेपर हो गई होगा, राइट, पॉलिटी का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पॉलिटी के सेक्शंस के देखने हैं मुझे क्वेश्चंस। अभी तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो और अभी ये चीज पेपर हुआ नहीं है तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट देखो तुम 4 क्वेश्चन और इसके आगे डेफिनेटली कोई नहीं आया है ऐसा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो मेरे ऑफलाइन वाले बैच के बच्चे हैं उनको पता होगा, ऑफलाइन वालों को पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को मैंने इस बार आपको कितना बोला था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, दो आई एम एजुकेटर ऑफ पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर भी मैं आपको याद बार बार आके क्लास में बोल रहा था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन करके जाना, फ्रेंच रेवोल्यूशन करके जाना, राइट। सो हु ऑल आर गिविंग मेंस, जो ये बेसिकली मेंस के लिए है नहीं वीडियो, मेंस वालों के लिए इस बार की, बट जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे हैं उनको जरूर ये चीज पता होगा, वो आएंगे जरूर, राइट, जो जहाँ पे मैं जिस इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज अ थिंग जिस चीज को हम देख सकते हैं कि, और ये एक टॉपिक था जिसको मैंने ऑफलाइन बहुत ज्यादा बोला था, लिटरली बहुत ज्यादा बताया था। देन वी हैव व्हाट, वी हैव ऑल द थिंग्स, जैसे भाई हमारा ये आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अर्थक्वेक। अब सोचिए अर्थक्वेक के ऊपर जाना, अर्थक्वेक ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये बेसिकली आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो 5 क्वेश्चन हो गए, 15 मार्क्स, राइट। क्या है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ अ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। जाना, देखना, अर्थक्वेक एक टॉपिक है, अर्थक्वेक में मैं बता रहा था, और उसी में मैंने बोला था सुनामी के बारे में, क्योंकि 20 साल हो गए। वही एक पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हारे 2 क्वेश्चन, एक 15 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का हो गया, राइट। 25 नंबर तो यहीं से आ गए, 5 क्वेश्चन हो गए भाई, ये तो अभी अभी मैंने ध्यान दिया। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन भी मैंने वर्ड यूज किया है, पॉपुलेशन भी मैंने बोला है, बट छोड़ दो इसको अगर, फिर भी तब भी 5 क्वेश्चन आपके आ गए यार। 5 क्वेश्चन, जो टॉपिक्स मैंने किए थे ना प्रिडिक्ट, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। ये अर्थक्वेक का ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए। देन यू हैव क्वेश्चंस ऑन ग्लोबलाइजेशन, देन यू हैव क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन, यू हैव क्वेश्चन ऑन सुनामी, यू हैव क्वेश्चन ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन या आर्किटेक्चर। तो और क्या चाहिए तुम्हें, 20 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो, 20 में से 5 क्वेश्चन तुम्हें मिल जा रहे हैं भाई, समझ रहे हो। 25% पेपर तो तुम्हारे सामने एक हफ्ते पहले खुल गया था। द थिंग इज, आप किस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ हार्श ट्रुथ। भाई तुम लोग आते हो, तुम लोग को टाइम टेबल वाली वीडियोस, तुम लोग को कोई दे दे कि तुम लोग जैसे टाइम टेबल की वीडियोस हो, कोई हाउ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, हाउ टू स्टडी फॉर 20 आवर्स, ये सब वीडियोस जो होंगी ना, तुम लोग को लिटरली बहुत पसंद आती है। लेकिन जो लेक्चर जिसमें तुम्हें लिटरली तुम्हारे मार्क्स जिसकी वजह से आएंगे ना, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि वो 1-1 घंटे के, जबकि मैं तो बना रहा हूँ वो तो फिर भी 1 घंटे के। तुम्हारी आदत होनी चाहिए 3 घंटे की बैठने की यार, इनफैक्ट तुम्हारी आदत 6 घंटे की होनी चाहिए। तुम ये मेंस देने जाओगे 9 से 12, देन उसके बाद 2 से 5 ऐसे पेपर होते हैं, कैसे बैठोगे, किस तरीके से करोगे अपना काम।
सो थिंक अपॉन दिस यार, थिंक अपॉन दिस, दिस इज लिटरली अ वेरी इस तरीके का देखना कि मैं अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देने लगूंगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को। एंड इट्स ट्रुथ, 99% जो जनता है ना इस एग्जामिनेशन की वो इसी तरफ भाग रही है। एंड इफ यू आर अ रियल एस्पिरेंट ना तो गो फॉर इट, इसको तो देखो। इन माय चैनल, मैं अपने चैनल पे आपको डेफिनेटली सारी चीजें बताता हूँ कि हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। हर चीज सिर्फ ऐसा नहीं है तो लोग कहते हैं पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़िए, सिर्फ पढ़ना नहीं है उसको, न्यूज़पेपर जैसा जैसे आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ना नहीं, उसको एनालिसिस करना है कि यार ये पीवाईक्यू है, इस पैटर्न में पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। पिछले 5 साल पहले के देखो, आप जाना देखना, जो 2000 से लेके 2005 तक के पेपर देखना और अभी पिछले 5 साल के देखना, ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। 2000 का जो एस्पिरेंट होगा वो शायद इस बार ना क्रैक कर पाए, राइट। तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं और वो ऐसे पता लगेगा जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे। एंड उसके लिए आपको पता रहना चाहिए ना किस तरीके से एनालिसिस करना है उसका, सिर्फ पढ़ने से नहीं आने वाला है, राइट। सो दिस वाज माय प्रेडिक्शंस फॉर जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 का हो जाने दो, उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर तो नहीं, वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा तुम लोग को कि देखो कितने प्रेडिक्शंस हुए हैं सही और कितने गलत। नहीं होंगे तो यार नहीं होंगे डेफिनेटली, बट मेरा प्रेडिक्शन अभी भी ये कहता है कि यार उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं। तो 10-11 टॉपिक थे ना, आई गेस 10 ही टॉपिक थे पॉलिटी में, 10 टॉपिक थे, 10 में से कुछ ना कुछ तो तुम्हें देखने के लिए 100% मिलने वाला है। एंड 100% मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ बिकॉज इट्स यूपीएससी, लेकिन फिर भी 99.9999% मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो लेट्स सी, विल बी वेटिंग एंड विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली, राइट। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।